हेलो स्टूडेंट, शिक्षा की परिभाषा से संबंधित आज का हमारा एजुकेशन का टॉपिक है और शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी कुछ नैसर्गिक शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जो कि सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति में कोई विशेष क्वालिटी होती है और किसी व्यक्ति में कोई अन्य विशेषता हो सकती है। एक अध्यापक का काम उसकी उस विशेषता का पता लगाना होता है या बहुत सारी विशेषताओं का पता लगाना होता है जो उसमें पाई जाती हैं और उस विशेषता का या उस शक्ति का स्वाभाविक रूप से विकास करना उसका काम होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों से समानता या बंधुत्वता का परिचय देते हुए उसका विकास करे और अपने परिवार का और समाज का प्रगति या विकास करने में सहायक हो सके। दूसरे व्यक्ति हर्बर्ट स्पेंसर हैं, जिनका मानना था कि शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से होता है। अर्थात एक व्यक्ति में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिए बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की शक्तियां पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से घातक हों और उसके विनाश का कारण बने, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए या शिक्षा से तात्पर्य यह होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की शक्तियों के द्वारा बाहरी दुनिया को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, बल्कि बाहरी दुनिया में जो भी नई चीजें आई हैं उनसे तारतम्य स्थापित करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए सारी दुनिया और उसके लोगों और उसमें रहने वाले जीवों की उन्नति हो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। वो मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले शारीरिक विकास होना चाहिए, उसके बाद मानसिक विकास होना चाहिए और उसके बाद उसके बौद्धिक विकास की प्रक्रिया सामने आती है शिक्षा के द्वारा। अगर ये तीनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया पर शिक्षा नहीं कहलाएगी, बल्कि प्लेटो मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना ही शिक्षा की एक प्रमुख प्रक्रिया है या दायित्व है। फ्रॉबेल, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। फ्रॉबेल मानते थे कि शिक्षा एक ऐसी प्रोसेसिंग है जिसके द्वारा कोई भी बालक या बालिका है उसके अंदर निहित शक्तियों का रूप बदलकर बाह्य शक्तियों में बदल दिया जाता है शिक्षा के द्वारा या शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा। अगर हम इन सभी बुद्धिजीवियों की या शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं की ओर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि एक सामान्य शिक्षा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। वह यह होनी चाहिए कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा का कोई एक विशेष उद्देश्य होता है। शिक्षा एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा जीवन से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा लगातार चलती रहती है। यह साधन और साध्य दोनों है। शिक्षा की प्रक्रिया जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अशिक्षित व्यक्ति हो या शिक्षित व्यक्ति, उसे समाज में ही रहना है।
व्यक्ति समाज का हिस्सा है और उसे अपना जीवन यापन समाज में ही करना पड़ता है, इसलिए उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह समाज में अपना सामंजस्य स्थापित कर सके। शिक्षा के द्वारा बालक और बालिकाओं में जो गुण हैं, जो सद्गुण हैं, उनका विकास होना चाहिए और उसके द्वारा उनके जीवन में भी विकास का प्रादुर्भाव होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा किसी भी प्रकार से दुनिया के अन्य लोगों, जीवों को हानि नहीं होनी चाहिए या उनका विनाश नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा के द्वारा सभी जीवों, समाज के लोगों का उन्नति और विकास सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत हम यही उद्देश्य मुख्य रूप से पाते हैं। धन्यवाद।